नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपके और हमारे जहन में एक सवाल कौंध रहा है कि जो उद्योगपति, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने बैंकों से हजारों लाखों करोड़ रुपया लोन ले लिया, चुकाया नहीं और विदेश भाग गए, उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? चाहे सरकार किसी की भी हो, यूपीए की रही हो या एनडीए की सरकार है, अभी किसी भी सरकार ने लाखों करोड़ रुपया बैंकों का डकार जाने वाले उद्योगपतियों का नाम नहीं लिया आज तक, और नहीं उनकी तस्वीर कभी अखबारों में छपी। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हम और आप अगर लोन लेंगे बैंक से, अगर समय पर नहीं चुकाएंगे तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे और दुर्गति हो जाएगी। अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीर छप जाएगी कि हम बकायेदार हैं, जनता बैंकों का पैसा हड़प लिया है। लेकिन बड़े जो धनपशु हैं वो लाखों करोड़ रुपया डकार चुके हैं, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा डकार चुके हैं। उनकी न तो तस्वीर सामने आ रही है, न उनका नाम सामने आ रहा है, और आराम से विदेश में मजे ले रहे हैं। तो भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का 10 लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया, ये कौन लोग हैं? क्या देश के वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं, या देश का कोई भी नेता उन कंपनियों का नाम ले सकता है? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम बता ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये बहस किस बात को लेकर हो रही है? किससे वसूलना है? कौन है वो? किसका आदमी है? ये तो जनता के सामने आना चाहिए, और जनता को भी समझना चाहिए कि वह एनपीए के विवाद में उसी तरह से उल्लू बनाई जा रही है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम विवाद के जरिए हमेशा उल्लू बनाई जाती है। अगर यह राजनीतिक विवाद किसी भी तरह से आर्थिक अपराध का है तो 10 लाख करोड़ लेकर फरार अपराधियों के नाम लिए जाने चाहिए, सबको लेना चाहिए। किसके राज में लोन दिया गया, यह विवाद है। किसे लोन दिया गया, इसका नाम ही नहीं है। फिर चर्चा क्यों हो रही है? आजकल हर दूसरा नेता खुद को मजबूत नेता होने का दावा करता है, और लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों के कई लाख करोड़ लोन लेकर नहीं चुकाए। क्या हमारे राजनीतिक दलों ने इन कारपोरेट दास्ता स्वीकार कर ली है? क्या हमारे राजनीतिक दल इन्हीं कंपनियों के पैसे से चल रहे हैं? ये सवाल तो उठना स्वाभाविक है। जो फिर आप भारत के जो लोकतंत्र को बचाने के लिए इन दलों पर भरोसा कर रहे हैं, तो कितना वाजिब है, ये भी सवाल उठता है। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा सस्ते ब्याज पर ले रहे हैं, कंपनियां ले रही हैं, और उसको भी लेकर भाग जा रही हैं? अगर हम छोटा सा लोन लेने जाएंगे तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा बहुत हाई होगा, लेकिन जो हजारों हजार करोड़ लोन लेते हैं उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, और फिर भी वो नहीं चुकाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्यों नहीं बता देता है कि लोन डिफॉल्टर कौन है, कौन कंपनी है जो लोन लेकर नहीं चुका रही है? रिजर्व बैंक ने क्यों अब तक नाम जाहिर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि आपको नाम उजागर करना है, लेकिन फिर भी नहीं किया। हर बैंक में आप जाएंगे, चाहे रिजर्व बैंक का आदेश टंगा होता है बैंक में कि किसी भी बकायेदार का नाम अखबार में फोटो के सहित छपवाया जाएगा। तो आम आदमी तो डर जाता है कि अगर हम बैंक का पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमारी तस्वीर छप जाएगी, अखबारों में बदनामी हो जाएगी। लेकिन आप खुद जाकर देख लीजिए कि इन तस्वीरों में या सच्चाई में कितना फ़र्क है। हम लोन लेंगे, अगर नहीं चुकाएंगे तो ज़रूर तस्वीर छप जाएगी, जैसा कि आरबीआई का दावा है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जब वो पैसा लेकर भाग जाती हैं तो रिजर्व बैंक की भी घीघी बन जाती है और नेताओं की भी घीघी बन जाती है। रफाल मामलों में राहुल गांधी ने अंबानी और उनकी कंपनी का नाम ले लिया, ये बहुत कम होता है। हो सकता है कि उनकी अज्ञानता हो, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता बड़े कारपोरेट घरानों का नाम लेता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, बात समझिए, पहले के ज़माने में राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था, वो मेंबर सदस्य बनाती थी घूम घूम करके, 1-1 रुपया भी चंदा मिलता था तो करोड़ों में हो जाता था। आज तो जनता चंदा देने के मूड में है ही नहीं, न देती है और न राजनीतिक दल लेने जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को पार्टी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? हजारों हजार करोड़। तो जाहिर है कि ये चंदा कुछ औद्योगिक घरानों से लिया जाता है। राजनीतिक दल पर 5,000 करोड़ का मनहानि कर देती हैं कंपनियां। अगर नाम लेगा तो हम नाम लेंगे तो मनहानि का केस हो जाएगा। ये मनहानि का जो मुकदमा है, सबसे बड़ा हथियार है लोगों को चुप कराने का।
लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बड़े नेता हैं देश के, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने क्यों नाम नहीं लिया अब तक? बड़ी कंपनियों का नाम लेने से उन्हें क्यों डर लग रहा है? तो उनको डर लग रहा है तो बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको तो डर नहीं लगना चाहिए। 50 साल बीजेपी का राज रहेगा, बीजेपी दावा कर रही है, किसी का राज नहीं रहा। बीजेपी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, इस पर बहस की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे फैसले भी लिए हैं, जिसकी तारीफ भी हो रही है, जिसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी फैसला है जिसको लेकर उसकी आलोचना होनी चाहिए और हो भी रही है। फिर दोनों के बीच क्या टकराहट है? क्यों राजनीतिक दलों की आपस की लड़ाई में ये बड़े बड़े उद्योगपति अपने को सुरक्षित कर पाते हैं, कैसे कर लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर हजारों करोड़ भाग चुके हैं, विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं। अब दिखाने के लिए मुझे लगता है कि एक दो उद्योगपतियों को भारत सरकार चुनाव से पहले उठा लाएगी और कहेगी कि हमने तो जो बैंकों का पैसा डकार कर भाग गए थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये प्रतीकात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि एक आदमी नहीं है जो पैसा लेकर भागा है, कई बड़े नाम हैं जो पैसा लेकर भाग चुके हैं, विदेश में जा चुके हैं। तो सबके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। कौन सी कंपनी है, कौन उसका मालिक है, कितना लोन लिया, कितना एनपीए हुआ, किसके टाइम में कितना एनपीए हुआ, जो लोन लिया भाग गया उसका किस राजनीतिक दल से क्या संबंध है। सरकारी बैंकों के 10 लाख करोड़ नहीं चुकाए गए हैं, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। 6 अप्रैल 2018 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने भी बताया था कि मार्च 2015 में बैंकों का एनपीए 2,67,000 करोड़ रुपया था। 30 जून 2017 को 6,79,000 करोड़ रुपया हो गया। 2 साल में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया। यह किसकी सरकार में हुआ, कितना लोन यूपीए ने दिया और कितना लोन मोदी सरकार ने दिया, ये जांच का सवाल है। क्या यह जानने का जनता को हक नहीं है? जनता को जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर एक दल, एक सरकार या कोई विपक्षी दल नहीं बता रहा है, क्योंकि उसने भी कई लोगों की मदद की है, तो कम से कम सत्ताधारी दल विपक्ष के ही जमाने में लिए गए लोन और भाग जाने वाले उद्योगपतियों का नाम बता दे, और विपक्ष सरकार में, अभी जो वर्तमान सरकार है उस सरकार में जो लोन लेकर भाग गए हैं उनका नाम बता दे, तब भी सब लोगों का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक बैंकर का कहना है कि जब कोई लोन एनपीए घोषित हो जाता है तो उस पर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए एनपीए की जो यह नई राशि आप देख रहे हैं वो नए लोन की होती है। यानी एनपीए हो गया अकाउंट, ब्याज मिल नहीं रहा बैंक को, डूब गया पैसा और फिर नया लोन मिल गया। अगर यही सही है तो क्या जो सरकार है उसके समय एनपीए ज़्यादा हुआ, मोदी सरकार के समय, या यूपीए सरकार के समय ज़्यादा एनपीए लोन हुआ? ये जांच का विषय है। यूपीए के समय जो कारपोरेट लोन नहीं चुका पा रहा था उसे एनडीए के समय फिर से लोन मिला कि नहीं मिला, ये भी जांच का विषय है। यह सब जाने बगैर हम एनडीए को लेकर बहस कर रहे हैं, एनपीए को लेकर बहस कर रहे हैं, तो ये बेमानी है। और दम है तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने पोस्टरों पर उन कंपनियों और उन मालिकों का फोटो लगाकर चुनाव प्रचार में निकल जाएं, क्योंकि अपने विरोधियों का पोस्टर तो लेकर गली गली घूमते हैं, लेकिन जो हमारे आपका सबका देश का पैसा लेकर लाखों करोड़ भाग गए हैं उनकी तस्वीर लेकर घूमने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए समय ही नहीं है। तो जो धनपशु हैं वो भारत को लूट रहे हैं, मुट्ठी भर धनपशु। और राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि उन्हीं के पैसे से उन्हें पार्टी चलाना है, और यही वजह है कि सच्चाई सामने नहीं आ रही है। आपको हमारी खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको ताज़ा तरीन खबरें सिटी पोस्ट की मिलेंगी। नमस्कार।